दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक हमारे पास बहुत ही खास होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे टू टाइप्स के फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला आपके पास फंक्शन होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये बहुत ही बच्चों का जो है ये क्या होता है कि क्वेरी होता है कि ये कभी कभी बीच में कोई भी पढ़ा रहा है, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो बीच में ऐसे दो वर्ड आपके सामने सुनने को मिल जाते हैं कि हम क्या किए, इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन में लिख दिए या हम दूसरे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन में लिख दिए, कोई फंक्शन एक्सप्लिसिट रहा उसको इम्प्लिसिट में कन्वर्ट कर दिए, कोई इम्प्लिसिट था उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपके दिमाग के सामने आते होंगे या आप उसको फेस करते होंगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम इसको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 1 2 3 एग्जांपल्स भी करने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम बिना समय गवाए हुए कि हम यहाँ पे परिचर्चा कर लेते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और साथ ही साथ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन लिखा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये समझिएगा एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है। जैसे कुछ चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी कि एक्सप्लिसिट मतलब कुछ एक्सपोज करना, तो मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन करना, यानी क्या होता है थोड़ा सा इस चीज को व्यापकता इसमें ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, एक अपने माइंड में साइकोलॉजी यहाँ पे ये फिट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन किस तरीके से नजर आता है, अगर हम टू वेरिएबल्स में बात करें तो हमारे पास कोई भी फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x, y। ठीक है, कुछ इस टाइप का हम लिख सकते हैं कि दिस इज योर फंक्शन व्हिच इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं यदि यहाँ पे अभी देखिए ये जो फंक्शन है x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बट अगर इसी फंक्शन को यानी हमारे पास क्या करें, हम इस टाइप में कन्वर्ट कर दें। ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर y बराबर fx के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो इट इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन में आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आता है, ध्यान से समझिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आता है और एक जो है डिपेंडेंट वेरिएबल नजर आता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन में एक वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट नजर आता है, दूसरा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल नजर आता है। यानी y जो है x की वैल्यू पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके के जितने भी फंक्शन आपके सामने नजर आते हैं वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन को लिखने के लिए हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सपोज आप एग्जांपल से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्या है, अब y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अर्थात यहाँ पे हमने ये लिखा है कि एक साइड में हमने y के वेरिएबल्स को रखा है, दूसरे साइड में हमने x के वेरिएबल्स को रखा है। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, y आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अर्थात y क्या कर रहा है, x के वैल्यू पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी x की वैल्यू जैसे जैसे हम इधर उधर करेंगे रियल नंबर्स में, उसी तरीके से आपका y भी इधर उधर होता हुआ नजर आने वाला है। तो यानी हम क्या करें, ओपन करके लिख रहे हैं fx_y के रिलेशन को हम इस टाइप से अगर एक्सप्रेस कर देते हैं तो हमारा ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बन जाता है। दूसरा एग्जांपल यहां समझ सकते हैं, y बराबर 10x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 100। तो ये भी क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन का उदाहरण है। तो आई होप इस एक्सप्लिसिट फंक्शन आपको पता चल गया होगा। अब आइए इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो है आप क्या करते हैं, इसको इंपैक्ट कर यानी क्लोज्ड करके लिखने का प्रयास करते हैं। क्लोज्ड करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ना तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आप पहचान सकते हैं, ना ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहचान सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझने का प्रयास करिए, यानी इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ x, y,
तो यहाँ पे ना हम इस टाइप के फंक्शन में किसी एक पर्टिकुलर को नहीं बोल सकते हैं, किसी वेरिएबल को कि x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है या y डिपेंडेंट वेरिएबल है या x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम एक साइड में सारे वेरिएबल्स को लिखते हैं और एक साइड में आप जीरो के इक्वल कर लेते हैं। अर्थात इसको एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर ये लिखा हुआ है fx, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल का क्या करना है, दोनों वेरिएबल एक साथ एकजुट होकर के काम करते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम परिचर्चा नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पे आप एक्सप्लिसिट पे देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की वैल्यू के बारे में हम बात कर लेते, लेकिन इस तरीके का यह फॉर्मेट इम्प्लिसिट फंक्शन में लागू नहीं होता। यानी जितने वेरिएबल्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वल योग्यता के होते हैं, इक्वल क्षमता के होते हैं और उसको हम सारे वेरिएबल्स को एक साइड में लिखते हैं और दूसरे साइड में आपका जीरो के इक्वल बना लेते हैं। आप दूसरा एग्जांपल भी समझ सकते हैं, जैसे 3xy प्लस 10 की पावर y प्लस 10 की पावर x बराबर 0। दिस इज आल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आई होप एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम दो एग्जांपल्स करने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं कि क्या हम किसी फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अर्थात यहाँ पे एक नोट हम यह कर सकते हैं, जैसे नोट अगर आपको लिखना हो तो नोट में क्या लिखते हैं, इन दोनों फंक्शन को देख करके आपको क्या एहसास हुआ, इस चीज को हम यहाँ पे मेंशन करने का प्रयास करते हैं। एहसास ये हुआ कि हम किसी भी एक्सप्लिसिट फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात जैसे यहाँ पे हमारे पास देखिए एक फंक्शन लिखा हुआ है y बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इट कैन बी आल्सो रिटन एज, कैसे हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे। अर्थात y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इट इज आल्सो एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन से हम इम्प्लिसिट फंक्शन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको नोट में ये लिखना है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन implies that implicit फंक्शन, मतलब हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इम्प्लिसिट फंक्शन में ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक नोट होगा। आइए कि कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं फंक्शन के थ्रू और चेक कर लेते हैं। एक कभी कभी एक्सप्रेस करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो जैसे आपके पास पहला एग्जांपल हम ये लेते हैं कि आपके पास ये है x प्लस मॉड ऑफ y बराबर 2 इंटू वाई। अब इसको क्या करना है, एक्सप्लिसिट फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। दूसरा एग्जांपल है e की पावर y माइनस a की पावर माइनस y बराबर 2x। बढ़िया एग्जांपल है। 3 है 10 की पावर x माइनस 10 की पावर y बराबर 10। तो इन तीनों फंक्शंस को एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इन तीनों फंक्शंस को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी y बराबर fx के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है और एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। तो आइए वन बाय वन चेक करने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें हम पहला सवाल ले लेते हैं। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ। हम जब फंक्शंस के बारे में आगे और पढ़ेंगे तो मॉडुलस फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, बट यहाँ एक छोटा सा डेफिनेशन याद रखिएगा। मॉडुलस फंक्शन यह होता है, हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, y होगा इफ y की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो या 0 के इक्वल हो। तो हम एग्जैक्टली जो इसके मॉड के अंदर लिखा रहता है उसी को बाहर लिख लेते हैं। और अगर माइनस y होता है, यदि y क्वांटिटी जो है 0 से छोटी हो जाए, निगेटिव क्वांटिटी को हम माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं। अर्थात यहाँ से हम देख पाते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन। तो यहाँ पे दो तरीके आपके पास हो सकते हैं। तो आइए देखिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन को कन्वर्ट करना है
तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। दो केस इस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिए कि एक तो होगा आपके पास x प्लस वाई बराबर 2y इफ y ग्रेटर इक्वल टू 0, और दूसरा तरीका होगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2y इफ y लेस देन 0। यानी निगेटिव क्वांटिटी के लिए ये आ जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए ये आ जाएगा। तो अब इसको हम अलग अलग बाहर करने का प्रयास करते हैं, एक एक लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इस केस में कि x प्लस वाई बराबर 2y, तो इट कैन बी आल्सो रिटेन एज y, यानी यहाँ पे y बराबर x आ जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर x हो जाए। ये कब होगा, इफ y ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाए। तो हमारे पास अगर यह केस हो जाता है तो हमारे पास y बराबर x आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर दूसरा केस लेते हैं तो दूसरे केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो 3y हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 3y बराबर x, अर्थात आ जाएगा y बराबर x अपान 3। और ये कब होगा, जब y लेस देन 0 होगा। तो दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी। और आप देख रहे हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन का आपके पास क्या होता है, y बराबर fx के फॉर्मेट में होता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बना लिए और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना लिए। तो हमारे ये जो है एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर y की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन y बराबर x लिख सकते हैं। अगर y की वैल्यू 0 से छोटी है तो एक्सप्लिसिट फंक्शन y बराबर x बाई 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला फंक्शन इसमें एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से आइए दूसरे फंक्शन को देखने का प्रयास करते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारे पास e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y बराबर 2x। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए बात को, देखिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करिए, 2x है सॉरी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं e की पावर y माइनस 1 अपान e की पावर y बराबर 2x लिख सकते हैं। इसको रीअरेंज कर लीजिए, e की पावर y का होल स्क्वायर माइनस 2x e की पावर y हो जाएगा और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखिए, दो घात का समीकरण लग रहा है, e की पावर y में 2 की घात का समीकरण है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास e की पावर y आ जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस हो जाएगा 4ac, यानी ये हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है। तो अर्थात हमारे पास आ जाएगा e की पावर y बराबर यहाँ पे x प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 सारा कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए कब डिफाइन है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2 साइन लगा हुआ है, तो क्या एक बार पॉजिटिव ले सकते हैं, क्या एक बार निगेटिव ले सकते हैं। अब इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देखिए लेफ्ट साइड में, ये कब डिफाइन होता है। तो खैर इसके आगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत अच्छे से बात करने वाले, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वहां हम इसको डिटेल में बताएंगे। और बाकी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है फॉर ऑल y। तो देखना है यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे कि या निगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप अगर, तो पहले हम निगेटिव साइन को चेक कर लेते हैं क्या वो ले सकते हैं कि नहीं। अगर निगेटिव साइन लेंगे तो की पावर y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या है कि अगर x स्क्वायर प्लस 1 अगर निगेटिव क्वांटिटी ले लेते हैं तो ये क्या होगा। अब देखिए x की कोई भी वैल्यू लेते हैं रियल नंबर में, x की कोई भी वैल्यू रियल नंबर में लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलने वाला है कि ये जो अंडर रूट के अंदर होगा ये 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी, चूंकि इसमें प्लस 1 ऐड हुआ है तो ये टोटल क्वांटिटी 1 से बड़ी आएगी। और 1 से बड़ी अगर क्वांटिटी आती है तो छोटे के लिए कभी डिफाइन नहीं होगा, यानी निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास e की पावर y क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, जो कि ये कंट्राडिक्शन दे देगा।
ठीक है। तो इस वजह से हम निगेटिव क्वांटिटी को यहाँ पे कंसीडर नहीं करने वाले हैं। आप केवल पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर कंसीडर करेंगे तब ये जो है सिचुएशन आपके लिए फुलफिल होने लगेगी। तो इसलिए हमारे पास निगेटिव साइन को यहाँ पे हम निगलेक्ट करने वाले हैं। और जब निगेटिव साइन यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर y बराबर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, लॉग ले लीजिए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा विथ बेस e, तो हमारे पास हो जाएगा y बराबर लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्लास का एक्सप्लिसिट फंक्शन। दिस इज योर एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, y यहाँ पे क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर आपसे कहा जाता है कोई भी इस तरीके का फंक्शन दे दिया जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर में, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सप्लिसिट में, यानी एक को डिपेंडेंट बनाना है, एक को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी होने वाला है, इसलिए इसको होमवर्क के लिए आपको दे देते हैं और आप बताइए कि आप लोगों ने इसको बना पाया या नहीं। तो आज तक के लिए वीडियो यहीं तक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए हमेशा मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।